वैसे तो भारत में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे नेता हैं, पर मोदी जी का नाम कुछ अलग ही तरीके से लिया जाता है, मोदी जी का ऑरा कुछ अलग ही है। तो क्या है ऐसा मोदी जी के बारे में, हम आज जानेंगे उनके चार्ट को देख के। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, तो आज हम जानेंगे मोदी जी के बारे में उनके चार्ट से। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मोदी जी का चार्ट है, इनकी बर्थ डिटेल्स आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएंगी, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इनका जो लग्न है वो है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी 8 नंबर। 8 नंबर पहले होता है, पहले तो ये जानिए 8 नंबर क्या है, स्कॉर्पियो क्या है। स्कॉर्पियो काल पुरुष कुंडली का 8वां घर होता है। यानी ऐसे लोग थोड़े मिस्टीरियस, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि 8वां जो घर है, जो 8th हाउस है, वो है छुपी हुई चीज़ों का, गड़ी हुई चीज़ों का, धरती के नीचे की चीज़ों का। तो ऐसे लोग आपको यूजुअली वो मिलेंगे जो अपनी आइडेंटिटी, जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो रिवील नहीं करेंगे। कुछ एक अपनी प्लानिंग का, अपनी सोच का हिस्सा कुछ छुपा के रखेंगे। ये हर चीज़ हर किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये। अब 8 नंबर का मालिक है मंगल, स्कॉर्पियो का राशि का मालिक है मंगल। मंगल कहाँ है? इनके लग्न में। साथ में बैठा हुआ है चंद्रमा। अब चंद्रमा स्कॉर्पियो में होता है नीच का, यानी डेबिलिटेटेड। पर क्योंकि मंगल साथ में बैठ गया तो ये हो जाता है नीच भंग। अब क्योंकि चंद्रमा और मंगल साथ में है, चंद्रमा है आपका मन, आपकी सोच, आपका माइंड, साथ में मंगल, मंगल है एनर्जी, फायर। जब चंद्रमा और मंगल साथ में बैठते हैं तो ये चंद्र मंगल योग बनाते हैं, और ये इनके लग्न में बन रहा है, यानी लग्नेश का मालिक लग्न में। अब ये एक पंच महापुरुष योग भी है, क्योंकि मंगल केंद्र में और अपनी ही राशि में, स्वराशि में, ये एक पंच महापुरुष योग भी बनाता है। तो ऐसे लोग एक हाइट बहुत अटेन करते हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाते हैं। साथ में क्योंकि चंद्रमा बैठ गया मंगल के साथ, तो ऐसे लोग मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि मन के साथ एनर्जी फायर बैठ गई। तो यूजुअली ऐसे लोग गुस्से वाले भी पाए जाते हैं। माइंड में बहुत एनर्जी है, मेंटली बहुत एक्टिव हैं, दिमागी रूप से थकते नहीं। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनके लग्न में बन रहा है, लग्न आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, तो ऐसे लोग फिजिकली भी बहुत एक्टिव होंगे जिनके लग्न में मंगल होगा। बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जी होगी, ये काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। तो इस चार्ट में अगर हम मोदी जी के चार्ट में देखें तो ये दोनों चीज़ें इनके लग्न में है, यानी ये मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये थकते नहीं, ये काम करने में कभी थकेंगे नहीं। अब चंद्रमा देखिए इनके कौन से घर का मालिक है। चंद्रमा है इनके 9वें घर का मालिक। कैंसर राशि इनके 9वें घर में आ रही है, जिसका मालिक है चंद्रमा। 9वें घर का मालिक लग्न में आ गया, साथ में लग्नेश के बैठ गया। तो ये लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, इनका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगी। 9th हाउस गुरुओं का भी होता है, एल्डर्स का भी होता है। तो ऐसे लोगों को प्रोग्रेस करने में, ऐसे लोगों की लाइफ में उनके एल्डर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो उनके गुरु होते हैं, एल्डर्स कहते हैं कोई बात नहीं, कर लेगा, हो जाएगा, उनका सपोर्ट बहुत होता है। और साथ में किस्मत बहुत साथ देती है, क्योंकि 9वां घर भाग्य स्थान भी होता है। मोस्ट पायस त्रिकोण इज 9th हाउस, सबसे पवित्र त्रिकोण 9th हाउस होता है। अब साथ में देखें 10वें घर में इनके वीनस आ गया, जो कि 12वें घर का मालिक है, और साथ में 7वें घर का मालिक है। और शनि आ गया। शनि इनके तीसरे घर का मालिक है और चौथे घर का मालिक है। अब चौथे घर का मालिक आ गया 10वें घर में, पर बैठा है वो लियो राशि में। शनि लियो राशि में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि लियो राशि है सूर्य की राशि और शनि है सूर्य का बेटा। तो फादर और बेटे की बिल्कुल नहीं बनती। पर क्योंकि शनि चौथे घर को देख रहा है, तो इस व्यक्ति की माँ बहुत लंबा जी, क्योंकि चौथा घर माँ का भी होता है और चौथे घर का मालिक ही चौथे घर को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की माँ जो होती है वो बहुत लंबा जीती है। साथ में देख रहा है जुपिटर सैटर्न को और वीनस को। अब यहाँ पे वीनस इनके 7वें घर का मालिक है, 7th हाउस यानी पार्टनरशिप का हाउस। वो बैठ गया शनि के साथ 10वें घर में। एक तो शनि 10वें घर में वीनस के साथ बैठा है, और दूसरा शनि आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे इंसान की जो मैरिड लाइफ होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, वो डिस्टर्ब ही चलेगी। और जैसा हम जानते हैं मोदी जी की मैरिड लाइफ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। बट हाँ, क्योंकि जुपिटर देख रहा है तो मैरिज ज़रूर होगी। अगर ये जुपिटर नहीं देखता तो शायद इनकी मैरिज भी नहीं हो पाती। पर क्योंकि जुपिटर देख रहा है 7th लॉर्ड को, यानी वीनस को, जो कि इनके चार्ट में इनकी वाइफ का वैसे ही वीनस कारक होता है,
मेल के चार्ट में, और इनके हाउस में तो 7th हाउस का भी मालिक है यानी वाइफ का, उसको जुपिटर देख रहा है। तो यस, ये मैरिज तो ज़रूर करा देगा, पर वाइफ से बनेगी नहीं, क्योंकि शनि इज़ द प्लैनेट ऑफ सॉरो, दुख का, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो ऐसे में वाइफ के साथ डिटैचमेंट, क्योंकि शनि कारक और 7वां घर दोनों के मालिक के साथ बैठ गया। और साथ में एक और चीज़, शनि 10th एस्पेक्ट से 7th हाउस को भी देख रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि 7वें घर के मालिक के साथ भी बैठ गया, 7वें घर को भी देख रहा है, और कारक जो वीनस है उसके साथ भी बैठ गया। तो मैरिड लाइफ तो बिल्कुल खत्म कर दी, क्योंकि कारक है वीनस, 7वां घर और 7वां मालिक, सब कुछ सैटर्न ने इन्फ्लुएंस कर दिया। पर क्योंकि जुपिटर देख रहा है तो मैरिज करा दी। अगर ये नहीं होता तो ये भी होनी मुश्किल थी। अब इनका 11वां घर देखते हैं। 11वें घर में आता है केतु, सूर्य और मरकरी। अब मरकरी 11th हाउस, ऐसे लोगों के पास धन होता है, क्योंकि 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं। पर क्योंकि केतु साथ आ गया, धन होगा, पर केतु इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। सी, केतु क्या है, राहु और केतु क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। राहु जिस भी हाउस में बैठा उस हाउस से रिलेटेड ऑब्सेशन देता है, केतु जिस हाउस में बैठा उस हाउस से अलग करता है। क्योंकि केतु का जो रोल है वो है कि आपको उसने किसी चीज़ से अलग करना, और बड़ा ब्रूटली अलग करता है। ऐसे नहीं करेगा कि बड़े प्यार से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो एकदम ही अलग करेगा झटके से। अब क्योंकि केतु 11वें घर में बैठ गया, तो 11वां घर होता है सिबलिंग्स का, एल्डर सिबलिंग्स का भी 11th हाउस होता है, फाइनेंशियल इनकम का भी होता है, रनिंग इनकम का, और 11th लॉर्ड है मरकरी। तो केतु ने 11th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर दिया और 11th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। इस वजह से पैसा तो होगा, पर इच्छा नहीं होगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता, क्योंकि केतु है। अब साथ में केतु बैठ गया सूर्य के साथ भी। सूर्य है 10वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक 11वें घर में जा रहा है, तो इसका मतलब इंसान का स्टेटस बढ़ेगा। 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स। तो जब भी 10th और 11th का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो इंसान प्रोफेशन में बहुत राइज करता है। पर क्योंकि केतु साथ बैठ गया, तो प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है, पर मुझे कोई ज़्यादा मोह नहीं है, इच्छा नहीं है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए शनि 10वें घर में है। शनि जब भी 10वें घर में होगा, वो इंसान का करियर हमेशा रूट लेवल से शुरू होगा। मतलब वो इंसान बिल्कुल रूट से, ग्रास रूट लेवल से अपना काम शुरू करेगा, जैसे मोदी जी ने किया, कार्यकर्ता से बन के प्राइम मिनिस्टर बने। कोई अगर मान लीजिए किसी का, अगर कोई किसी कंपनी में जॉब करता है, उसके 10वें घर में है, तो वो शायद अपना प्रोफेशन बिल्कुल नीचे लेबर की तरह शुरू करे और जाकर टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाए। क्योंकि सैटर्न आपको परमानेंसी भी देता है, सैटर्न स्लो भी है। तो 10वें घर में शनि थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करता है, इंसान को वक्त लगता है, एकदम झटके से ऊपर नहीं पहुंचता। जैसे कई लोग होते हैं पैदा हुए गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून और एकदम झटके से राजा बन के बैठ गए, नहीं। शनि आपको हर स्टेप पे लेकर जाएगा, धीरे धीरे लेके जाएगा, बट परमानेंसी देगा। सैटर्न की दी हुई चीज वापस होनी मुश्किल है, वो देगा भी मुश्किल से, वो लेगा भी मुश्किल से। तो एक शनि की ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाँ, लोग कई डरते हैं, बट शनि की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखें, इनका राहु 5वें घर में है। सी, 5th हाउस इज हाउस ऑफ मेंटल एबिलिटीज, 5th हाउस इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन। अब क्योंकि मैरिज नहीं चली तो हम चिल्ड्रन के एस्पेक्ट पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं। बट 5th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ मेंटल एबिलिटीज। राहु 5th हाउस में बैठ गया, तो ऐसे इंसानों को यूजुअली पढ़ने का शौक होगा। ऐसे इंसानों को अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को अपग्रेड करने की इच्छा होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया राहु जिस हाउस में बैठता है उससे ऑब्सेशन देता है उस हाउस से रिलेटेड। तो ये मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का ऑब्सेशन देता है, पढ़ने का शौक देता है कई बार। अब 5th हाउस का मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर आ गया 4थे घर में, तो ये एक राजयोग बना रहा है। 5th का मालिक 4th में, ये एक राजयोग बना रहा है। राजयोग का मतलब होता है स्टेटस। राजयोग और धनयोग दोनों अलग अलग हैं। कई लोग राजयोग धनयोग को बड़ा साइमल्टेनियसली एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। राजयोग आपको स्टेटस देगा, धनयोग आपको धन देगा। ज़रूरी नहीं राजा के पास पैसा भी हो, और ज़रूरी नहीं पैसे वाला राजा हो, तो दोनों अलग चीज़ें। अब इनके चार्ट में हम देखें, 5th लॉर्ड इन 4th हाउस, अस्पेक्टिंग 4th लॉर्ड एंड 10th हाउस। तो 5th हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये कुछ अपने पिछले जन्म के पुण्य लेकर आए थे, जो इस जन्म में इनको अब इनके काम में फायदा दे रहे हैं। ये
अब एक और चीज़, जुपिटर क्योंकि फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ लॉर्ड है, फोर्थ हाउस में बैठा है, वीनस को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ आस्पेक्ट से 8 और 9 और साथ में 12th हाउस को भी देख रहा है। यानी वीनस यानी जुपिटर 12th हाउस और 12th लॉर्ड दोनों को देख रहा है, जिसका मतलब ये 12th हाउस होता है बर्थ प्लेस से बाहर की चीज़ें। जैसे ये गुजरात में पैदा हुए, बर्थ प्लेस के बाहर आके राइज मिला, इंडिया से बाहर की चीज़ें, तो इनको इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बाहर के रिलेशन से, इंडिया के बाहर की चीज़ों से। जैसे कि इनकी डिप्लोमेसी, आजकल सब मान रहे हैं मोदी जी की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, वो किसकी वजह से? जुपिटर की। अब हम देखते हैं इनका दशा। अभी दशा कौन सी चल रही है मोदी जी की? मोदी जी की अभी चल रही है मंगल की दशा, जो कि 2022 से पहले से शुरू हुई। अब मंगल इनका क्या है? लग्नेश। लग्नेश की दशा जब भी आएगी वो अनकंडीशनली गुड होगी। और लग्नेश इनका बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, जो कि एक लग्नेश फायरी प्लैनेट है, मंगल है, वो चंद्रमा के साथ बैठे यानी 9th लॉर्ड के साथ। तो लग्नेश की दशा ही वो 9th हाउस की दशा को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इस वक्त इनका किस्मत भी साथ दे रही है क्योंकि 9th लॉर्ड के साथ वो बैठा हुआ है। अब आप देखें, मार्स में सैटर्न थी इनकी 26 मई तक की दशा। मार्स में शनि, मार्स और सैटर्न ये दोनों एनिमिकल प्लैनेट्स हैं, आपस में बनती नहीं। तो इस पीरियड का जो पीरियड था, ये पीरियड यानी अप्रैल 2024 से मई 2025 तक का पीरियड, 26 मई तक का स्पेसिफिकली, ये इनके करियर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था। इसी पीरियड में इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, इंडिया पे पाकिस्तान की तरफ से अटैक भी हुआ, जिसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इट वाज अ टेस्टिंग पीरियड फॉर मिस्टर मोदी। अब इसके बाद आया है मंगल में मरकरी। अब मरकरी देखें इनका किस घर का मालिक है, आपको मैं दिखाता हूं। मरकरी इनका है 11वें घर का मालिक, जो कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और साथ में है 8वें घर का मालिक। तो ये जो पीरियड है मार्स में मरकरी, ये भी कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। आई वुड नॉट टर्म दिस एज अ वेरी गुड पीरियड फॉर मिस्टर मोदी, क्योंकि ये भी इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। और ये पीरियड इनका रहेगा मई 2026 तक। तो जो इनका जून से पीरियड शुरू हुआ, हाँ मार्स में सैटर्न जितना ख़राब नहीं कहूँगा, पर हाँ थोड़ा सा इनके लिए अप्स एंड डाउन्स लेकर आ सकता है, क्योंकि 11th लॉर्ड भी है। क्योंकि 11th लॉर्ड उस एज में जिसमें मोदी जी हैं, उसमें कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी दे देते हैं, और ये 11वें घर का मालिक है, जो कि छठे से छठा घर होता है। तो हम इससे एलिमेंट्स, बीमारियां भी देखते हैं, हम डिस्प्यूट्स भी देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि मार्स में मरकरी के पीरियड में मोदी जी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, या उनके किसी के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं। अब डिस्प्यूट इस स्टेट पे कैसे होंगे? किसी कंट्री के साथ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो उनकी अपनी पार्टी में किसी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, या इंडिया का किसी और, क्योंकि वो इंडिया के हेड ऑफ स्टेट हैं, तो किसी और कंट्री के साथ भी कुछ फ्रिक्शन आ सकता है। और मरकरी साथ में, क्योंकि 8वें घर का भी मालिक है, ये देखिए 8वां घर इसका भी मालिक है, तो यस थोड़ा सा मोदी जी को सेटबैक भी लग सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम है, बट इसके चांसेस कम हैं क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेड है, तो इसके चांसेस कम है। हाँ, इस पीरियड में मोदी जी को थोड़ा सा अपनी स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का, अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से इशू आ सकते हैं। अब इसके बाद इनके पीरियड आएगा मार्च में केतु। वो पीरियड जो होगा वो इनके लिए थोड़ा बेटरमेंट आएगा। ये पीरियड आएगा इनका मार्च में केतु, मई 2026 के बाद अक्टूबर 2026। ये जो इनका 5 महीने का पीरियड है, तो बहुत छोटा पीरियड, पर आपस में 3-11 एक्सिस में बैठे हैं, दोनों की नेचर सेम है। और स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए यूजुअली केतु इतने इफेक्ट बुरे नहीं देता, वो ठीक ही रहता है, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि में केतु को एग्जॉल्टेड भी माना जाता है। तो ये फ्रेंडली राशि हम कह सकते हैं, क्योंकि केतु मंगल की तरह एक्ट भी करता है और मंगल की दशा भी है। तो ये जो पीरियड होगा मोदी जी के लिए, ये पीरियड अच्छा जाना चाहिए। इसमें मोदी जी का नाम ऊंचा होना चाहिए, अच्छा उनकी हेल्थ में भी अच्छा होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं, ईश्वर की जो मर्ज़ी होगी होगा वही। बाकी ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।